हेलो फ्रेंड्स, सीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोल। आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स 67 के लिए पूरे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने आए हैं, जिसमें हमारे साथ हैं विकास सर, जिन्होंने 64th बीपीएससी को क्वालिफाई किया है रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे, और उसके साथ ही 65th बीपीएससी को भी क्वालिफाई किया है, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और अभी 66 जो लास्ट एग्ज़ाम बीपीएससी का हुआ है उनमें भी इन्होंने मेंस दिया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। अब इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगा, उस पर कैसे हम पूरा अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम विकास सर से आग्रह करेंगे कि आएंगे और इसके बारे में अपनी पूरी टेस्ट सीरीज की क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विकास सर। थैंक यू सर। थैंक यू सबको। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आज 67 का जो बीपीएससी का फॉर्म है वो आज से ही फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग सब छोड़ छाड़ कर और इसके प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी पे लगे। तो सबसे पहले किसी चीज़ की तैयारी के लिए हमें उसके सिलेबस का जानकारी होना चाहिए, जो कि इस कोचिंग के माध्यम से दिया भी जा रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है। यहाँ पे जब हम लोग डिटेल एनालिसिस टेस्ट का सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन और एक डायनेमिक पोर्शन। दोनों के पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हम लोगों ने ट्रेंड देखा है 66 बीपीएससी में कट ऑफ, तो अगर आपको अपना रिजल्ट पक्का करना है तो 110 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, और इसके लिए इसकी सारी बारीकियों को समझना होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा आपको इसे समझाने के लिए। इससे अगर हम स्टैटिक और डायनेमिक पे बांटते हैं तो सबसे पहले हम स्टैटिक पे चर्चा करते हैं, और स्टैटिक में जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपका हिस्ट्री का है। तो अगर हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कितने प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से। तो ऑन एन एवरेज अगर इसकी बात करें तो इसमें 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो 35 भी अगर लेकर चलते हैं तो इसे भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपको, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंशिएंट का, और सबसे कम वेटेज होता है मिडाइवल का। इन तीनों में बिहार स्पेशल कुछ ना कुछ रहते हैं। अगर सपोज हम ये बात करें कि 15 to 17 क्वेश्चन अगर इससे पूछे गए तो इसमें 5 क्वेश्चन अप्रोक्स टोटली बिहार से होंगे। आप लोग देखे होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें जयप्रकाश नारायण, गांधी मैदान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट तो है जब अंग्रेजों के आगमन के बाद, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद बिहार के लोगों का क्या मुख्य रूप से योगदान रहा, वो चीजें इसमें आपको कवर करना होगा। एंशिएंट में भी सिंपली आपको अगर जितने क्वेश्चन आते हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन बिहार में होंगे। मिडाइवल में जो आएंगे तो एक क्वेश्चन बिहार का हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया है, या फिर जो लोग सोर्स फॉलो करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने पीटी के एग्जाम के 2 महीने पहले फुल्ली करंट ओरिएंटेड, जो फैक्ट ओरिएंटेड डेटा ही पढ़ा था। तो उसके लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया था, जो कि आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों की चीज़ों की जानकारी देगी। साथ ही बिहार स्पेशल में मैंने बिहार लूसेंट पढ़ा था। इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ये बहुत जरूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं क्वेश्चन बैंक से और घटना चक्र से। जो टॉपिक आप पढ़ें उन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप घटना चक्र से बनाते हैं तो आपको इंडिया के अंदर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सारे के टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, और सारा कवर कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी जानकारी हो जाती है। और बीपीएससी का एक ट्रेंड भी रहा है कि पूछे गए प्रश्नों को रिपीट करता है, तो उस रिपीटिशन में भी आपका हेल्प करेगा। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रश्न आते हैं फिर भी बन नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा पर टेस्ट सीरीज से, और वो टेस्ट सीरीज सीएसपी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप यहाँ आकर इसकी क्वालिटी को जान सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन स्टैटिक पे चले तो सब हिस्ट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा वेटेज है तो आपके साइंस का। साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 में इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो आपका बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
तो सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का होता है मैक्सिमम टाइम में। हो सकता है कि आने वाले समय में बदल जाए, लेकिन जो औसत रूप से हम देखते हैं बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। लगभग 10 to 14 क्वेश्चन बायो से होते ही होते हैं, और बाकी जो है आपका 16 to 17, 18 जो भी क्वेश्चन है इन दोनों से होंगे। इन दोनों में कभी किसी का ज्यादा होता है, कभी किसी का ज्यादा होता है। इसके लिए भी मैंने लूसेंट को ही फॉलो किया था, क्योंकि उस लूसेंट कोई बुक नहीं है, वो एक शॉर्ट नोट्स है। उसके हर प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं, और आप मेरे पे भरोसा नहीं करें, आप प्रीवियस से किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख ले, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप साइंस को फॉलो कर सकते हैं, और फिर आप वही अप्रोच अपना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आप घटना सेट बना सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो 3 जो मुख्य स्टैटिक पोर्शन है आपका, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी, तो इन तीनों से आपका ऑन एवरेज 30 to 35 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर ज्योग्राफी के लिए बात किया जाए तो ज्योग्राफी के लिए बहुत टफ नहीं पूछता है, लेकिन ये भी फैक्चुअल होता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका मैपिंग का होगा, और बाकी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल फैक्ट बेसिस होंगे, जिसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगेन वही स्ट्रेटजी जो बाकी स्टैटिक क्वेश्चन के लिए मैंने फॉलो किया था और लोग फॉलो करते हैं। जो मैपिंग है वो आपको मैप से कवर होगा, लेकिन इसमें भी ज्योग्राफी में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हो सकते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेटियां, बिहार की नदियों से संबंधित, जैसे कि आपने प्रीवियस में देखे। अगर इकोनॉमिक्स पे बात करें तो इकोनॉमिक्स में किसी बुक या कोई जो परंपरागत इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। ज्यादातर जो इकोनॉमिक्स से होते हैं वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, हम लोग सभी लोग भारत का इकोनॉमिक सर्वे और बजट को तो खूब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कहीं महत्व नहीं दे पाते, और बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स भी नहीं मिलते जो यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ क्लासेस भी चल रहे हैं, तो इसके लिए आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करें। आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी देख सकते हैं, फैक्चुअल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, कंप्लीट फिगर पूछा जाता है बजट का, उसमें जो होने वाले खर्चों का, तो आपको इससे कवर हो जाएगा 10 क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट पे बात करें पॉलिटी का, तो पॉलिटी के पोर्शन के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं। लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी जो 2 महीने बचे हैं वो लक्ष्मीकांत के लिए अब नहीं रहा। जिनका हो चुका है कंप्लीट वो ठीक है, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं है वो फैक्ट पे फोकस करें। 10 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं, इजी वाले आते हैं। आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने स्टैटिक के लिए बताया है। अभी अगर स्टैटिक का खत्म हो गया तो 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद मैं अगर इस पे आता हूँ नेक्स्ट, तो आपको 10 क्वेश्चंस मैथ से आते हैं। ये जो मैथ से क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, जो हम लोग 9th 10th में पढ़े होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हैं, पाइप एंड वाटर्स हैं, थोड़ी रीजनिंग है इजी वाले, तो उससे क्वेश्चन होते हैं। ये आप इजीली आप कोई भी बुक अगर RSF वाले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए उससे टॉपिक उठा लीजिए, और हर टॉपिक से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं। और ये इसे इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डायनेमिक पोर्शन पे आते हैं, करंट अफेयर्स, जिसका वेटेज होता है 35 to 40 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर के लिए ये सभी जानते हैं कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है बीपीएससी का। इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो बिल्कुल ही फैक्ट बेसिस पर होता है, डेटा होता है और बहुत ही इंटरनल फैक्ट होता है। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी देखें तो लोग हमेशा पूछते हैं कि कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़े, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो लास्ट पीटी एग्जामिनेशन हुआ है दैट इज 27 दिसंबर, उसके बाद से लेके जो नेक्स्ट होने वाला तब तक का तो पढ़े ही पढ़े। अगर आपके पास समय है और आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं तो आपको 27 दिसंबर से पहले भी 3-4 महीने का पढ़ लेना चाहिए। और इस बार इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट होने का कई कारण हैं। कोरोना की स्थिति थी, उस टाइम पे बिहार का चुनाव हुआ था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड, तो करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आप
अगस्त 2020 से सारा फोकस कर ले। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैं जो फॉलो किया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप लोकल न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, जो भी पढ़ें उसे डेली फॉलो करें। और पढ़ना तब तक यूजफुल नहीं है जब तक कि आप उसे नोट से नहीं कर रहे हैं, तब तक आप उसे रिवीजन नहीं कर रहे, क्योंकि पठन सब कर लेते हैं लेकिन आप जब मनन और चिंतन करते हैं तभी जाकर आपको वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो लोकल न्यूज़पेपर जब आप पढ़ें तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आप नोट डाउन करें, ताकि एग्जामिनेशन के टाइप का फिर रिजल्ट में काम आएगा। एक आप नेशनल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो नेशनल न्यूज़पेपर में अगर आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें भी द हिंदू वगैरह से परेशान नहीं होना है। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण आप उसे पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल्स पे अभी प्रीलिम्स के लिए कम फोकस करें, समय है तो ठीक है, कम समय है तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो फैक्ट से आते हैं, जैसे जो चीजें चल रही हैं, कोई योजनाएं आ रहा है, उनको नोट करें। क्योंकि मैं इसमें भी यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद चीजें भूल जाते हैं अगर हम उसे नोट नहीं करें तो। इसके बाद आप डेली वाइज का कोई भी यूट्यूब पे आता है वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वाले हैं जो निकालते हैं, बहुत सारे चैनल से, आप उसे सुन सकते हैं। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप वो सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो ये दोनों चीजें पढ़े हैं ना, उसी का यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ जो फैक्ट्स इसमें छूट जाएंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो डेली वाइज जो सुनते हैं तो इससे भी 2 बार में डाइस कर सकते हैं, एक नेशनल लेवल और एक बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं, बिहार बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल आ रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं और वो चीजें आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। तो जब ये 4 चीज आप फॉलो करते हैं ना, इसके साथ ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैगजीन निकालते हैं, आप मैगजीन फॉलो करेंगे, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनका क्वेश्चन आएगा। तो जब एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले अगर आप मैगजीन भी फॉलो करते हैं तो उसका 90% क्वेश्चन आपको पता होगा। और ये चीजें, इस चीजों से आप सेल्फ इवेल्युएट कर पाइएगा कि हाँ आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है। मैं फिर यही रिपीट करूंगा कि ये मैंने फॉलो किया था, ये मेरा सजेशन है। अगर आप अपने सजेशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चीजें इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स में ना बैठे, आप इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लें। ठीक है। मैं विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना पूरी स्ट्रैटेजी बीपीएससी को कैसे, प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस के साथ बताया। इस स्ट्रैटेजी में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे हमारे टेस्ट सीरीज जो चल रहे हैं यहाँ पे, इस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है वाई टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, कि अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप पहले उसके यूएसपीज को देखें कि हम उसे ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि इट विल बी बेस्ड ऑन चेंजिंग पैटर्न ऑफ द बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम। जिस तरीके से हमने देखा है कि बीपीएससी का प्री जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन रह चुका है, क्वेश्चंस के पूछने की जो भी एक शैली रही है वो कहीं नियत शैली नहीं रही है कि वो एक क्रम में किसी टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमने अपने पेपर को भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि ये बिल्कुल चेंज पैटर्न पे होगा, जो कि बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पे होगा। दूसरा हम ये देख रहे हैं पॉइंट्स इसमें, वी प्रोवाइड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड एक्सपर्ट्स इन द मैटर। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पेपर को न केवल सॉल्व करते हैं बल्कि उसके 150 क्वेश्चंस को डिस्कशन भी कराते हैं, ताकि उस 150 क्वेश्चन से हम उसे आउट ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल सके। सपोज अगर 150 क्वेश्चंस भी है तो उस क्वेश्चन से अगर हम 3 ऑप्शन को भी डिस्कशन करते हैं तो विल मल्टीप्लाई 150 into 3, सो इट विल बी अराउंड 450। इसका मतलब 400 से ज्यादा क्वेश्चन हम एक टेस्ट से लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ डिटेल डिस्कशन। और ये डिटेल डिस्कशन खुद विकास सर जो आपके सामने अभी इन्होंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, ये ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जिसमें जैसे ये है हमारी डिटेल डिस्कशन का पूरा व्यू। इस हिसाब से हमारे पास पूरा डिटेल डिस्कशन चल रहा है, जिसमें सर पूरे पेपर का डिटेल डिस्कशन लेते हैं। दूसरा आप देखोगे जैसे ये बीपीएससी प्रीलिम्स को फोकस्ड करके बिल्कुल एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को हमने प्री फोकस्ड कर लिया है। ये उसमें एक ज्योग्राफी की क्लास की आप यहाँ पे लुक देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम इस पे देखते हैं इस अब सेक्शन के बारे में सर ने आपसे बात कर रखा है कि इस प्रोग्राम में हम करेंट अफेयर्स और बिहार वाले स्पेशल यूनिट्स पे कैसे स्पेशली फोकस कर रहे हैं।
तो हम CSP एकेडमी अभी आपके साथ इस बिहार और करंट अफेयर वाले मामले में बने हुए हैं। इसमें विकास सर से मैं और प्रयास करूंगा कि एक बार वो और हमारे जो क्लास के जो मटेरियल्स अभी हमने तैयार किए हैं और जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारे पास बिल्कुल बिहार स्पेसिफिक है, उस पर ये थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। देखिए, मैंने जो पहले बताया करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का वो एक जनरल था, ठीक है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रही है और मैंने क्या इससे फॉलो किया है वो भी बता देता हूँ। जो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि अगस्त 2020 से कवर करना है, तो CSP एकेडमी आपको बिल्कुल फैक्चुअल डेटा जो बिहार करंट अफेयर्स का नेचर है उससे बिल्कुल मैच करता हुआ चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मंथली वाइज। ये चीज़ें अगर आप कवर करते हैं तो आपको BPSC में तो हेल्प करेगा ही, PT के लिए वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। और बिहार स्पेशल यूनिट की बात करें तो इसमें बहुत ही डिटेल बिहार स्पेशल यूनिट का सिलेबस कवर हो रहा है, साथ साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिल रहे हैं। और जो चीज़ें मैं इस पर भी ऐड करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे डिस्कशन की बात जैसे जितेंद्र सर ने कहा आप लोगों से, तो टेस्ट सीरीज को ना सिर्फ 150 क्वेश्चंस प्रिंट कराकर बच्चों को 2 घंटा देकर और उसे आंसर शीट प्रोवाइड करके वो टेस्ट सीरीज का फुल डिफिनेशन नहीं है। टेस्ट सीरीज का फुल डिफिनेशन और फुल यूटिलाइजेशन तब है जब आप उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये बताता है कि वो प्रश्न का आंसर है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन वो किन किन प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड चीजें क्या क्या हो सकती है, ये है टेस्ट सीरीज का फुल डिफिनेशन। तो ये CSP एकेडमी आपको टेस्ट सीरीज का फुल डिफिनेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज होता है, उसके बाद आपको आंसर शीट मिलते हैं एज यूजुअल, लेकिन जो स्पेशल है वो ये है कि फुल डिस्कशन कराया जाता है। कोई भी हो वो आपको फुल डिस्कशन कराते हैं और इसमें सारे ऑप्शंस को, तो अगर आप 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और अगर आप सारे ऑप्शंस पे जा रहे हैं तो आपको 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चंस का नॉलेज नहीं देता है, आपको 600 क्वेश्चन का नॉलेज देता है। उसका आप रिपीट करते हैं, उसको जो सेक्शन वाइज देते हैं, साथ ही उसमें एक स्पेशल फीचर क्या ऐड किया जाता है कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि वीकली पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं, तो वो डिले होते जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो वीकली टेस्ट सीरीज हम लेते हैं तो एक पार्टिकुलर वीक का टाइम देकर रिसोर्स बताकर उसके 20 करंट अफेयर्स स्पेशली उसमें ऐड किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आप जो वीक में पढ़ रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करने का आपको मौका देता है। दूसरी चीजें कि अगर किसी कारण बस आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेजीनेस आ रहा है, तो आपको ये फोर्स भी करता है, मोरली फोर्स करता है कि आप उस चीज को पढ़ें और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। एंड डिस्कशन एज वेल, जैसा कि हमने बताया। थैंक यू। ये 67 BPSC प्री टेस्ट के लिए हमारा पूरा शेड्यूल है, जिसपे हम देखेंगे कि हम लोग इसे 3 अक्टूबर से फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वो हमारा पूरा एक सेक्शन था जो सेक्शनल टेस्ट का, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड 2 मंथ्स के ही टाइम है अप्रोक्स, कुछ अगर पार्ट हम रिवीजन के लिए छोड़ दें तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट की फीलिंग हमें आ सके और हम अपने कोर एरियाज और वीक एरियाज में क्या क्या हम उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड कर सकें और उस पर फिर हम फोकस करके इस स्ट्रीमलाइन कर सकें इसे। इस टेस्ट के अलावा सर ने जो भी बातें कही, जो सेक्शंस बताए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किसने अमाउंट में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उससे हमें ये एक हेल्प मिलेगा कि हम अपने वीक एरियाज को स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे और उस पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्किंग स्कोर्स वाले जो भी हैं उनमें हम हेल्प कर सकेंगे। तो देख रहे हैं, अगर हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड 8 अक्टूबर, ये कुछ आपको वीकली टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और कुछ वीक में 2 दिन भी, जैसे सैटरडे और संडे तब आएगा, तब भी हम करेंगे। जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आते जाएगा हमारी टेस्ट सीरीज की जो ड्यूरेशन होगी वो कम होती जाएगी और हम रिपीटेशन उसको पीरियोडिक बढ़ा देंगे। इसके अलावा ये हमारा जो फाइनल टेस्ट सीरीज है, जैसे 12 दिसंबर को एग्जाम होना था, इट वाज अ टेंटेटिव लिस्ट फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, बट अभी वो रहा नहीं, बिकॉज अभी हमें पता है फॉर श्योर कि ये 12 दिसंबर को होने वाला नहीं है। तो हमने लास्ट अपना जो प्री टेस्ट है वो 12 दिसंबर तक हेल्ड करना है। उसके बाद एडिशनल हमने इसमें ऐड कर रखा है कि अगर सपोज दिस प्रीलिम्स टेस्ट की जो डेट है वो आगे रिशेड्यूल होती है तो हम इसमें +5 फुल लेंथ टेस्ट और हम शेड्यूल कर देंगे जैसे ही बीपीएससी अपने प्रीलिम्स के डेट को अनाउंस करता है। बट टिल देन हमारी पूरी टेस्ट सीरीज 12 दिसंबर तक चलेगी और विद डिटेल डिस्कशन एज वी हैव डिस्कस्ड। तो
नेक्स्ट, अभी अगर आप इस टेस्ट सीरीज में अवेल करना चाहते हैं, इस पूरी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहते हैं, सो यू हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये है हमारा CSP Academy, दिस इज आवर एड्रेस, Mitulo near RBL Bank, Senco Jewellers. We are situated in West Boring Canal Road, और ये है हमारा नंबर। दिस इज आवर नंबर एंड यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑन बोथ प्लेटफॉर्म। आप ऑनलाइन भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, फिर आप टेस्ट सीरीज में भी आ सकते हैं। और ऑफलाइन हम यहाँ पे वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड में नियर मिटुलो ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर हम यहाँ पे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू।